प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, इसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से आपके जो मसाइल हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। स्केजुल गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं और उनसे हम आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं। तो आज भी मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। उनका तारुफ जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हमने बना रखा है, पहले वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद आज के मौजू की तरफ आएंगे और फिर साथ साथ आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ कहीं ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, इसमें आप शरीक हो सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर, जो कि अब से कुछ देर बाद आपके सामने होगा, उस पर आप कॉल करेंगे। जो सब्ज़ रंग की पट्टी है, मैं बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ नंबर जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह के चलते हैं नीचे, उनके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश करते हैं। उनके ज़रिए आपने चला दिया स्क्रीन पर, ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है इसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो, किसी भी खित्ते से बात कर रहा हो, या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग जो हैं, पाकिस्तान का डायलिंग कोड जो है वो 920213 कराची का कोड मिला के, तो आप ये बाकी मानदा नंबर इसके ऊपर कॉल करें और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। पहले हमारे मेहमान का जो एक मुख्तसर तारुफ है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर आप गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दिखाइए जी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। तो ये थी हमारे मौजूद मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का एक मुख्तसर तारुफ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू होगी आपकी सेहत के हवाले से। बहुत सारे आपके पैगामात और सवालात मौसूल हो रहे हैं, जिसका सिलसिला अब शुरू हो चुका है, तो उनके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर साहब, अब बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हुए, ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता हमारी नशिस्त रही उसमें लोगों ने बहुत सारे सवालात भेजे। आपने अरवानी खून के हवाले से जो मुतासर होने की वजह से जो पेचीदगियाँ आती हैं, जो अमराज जन्म लेते हैं, उस पर बड़ी सराहसल गुफ्तगू की, बड़ी तफसील से आपने तमाम चीज़ों के ऊपर निशानदही की कि ख्याल रखना ज़रूरी है, क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो खून का दौरान मुतासर होता है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी और गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि सवालात उसके बाद इतने ज़्यादा मौसूल हुए कि हमें ये जो सिलसिला था उसको जारी रखना होगा। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा यासिर साहब, यहाँ से क्योंकि इसके लास्ट हमारा जो प्रोग्राम था उसका बड़ा फीडबैक मिला
बहुत से लोगों ने कहा कि हमें बड़ी मालूमात मिली है इससे, हमें नहीं मालूम था कि दौरान खून जो है किन किन वजह से मुतासिर होता है, सही है। और उसके मुतासिर होने के बाद जो है वो क्या क्या अलामात, कौन सी बीमारियाँ, कौन सी मसाइल परेशानियाँ लाहक हो जाती हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि 80% जितनी बीमारियाँ हमें लाहक हैं उसका ताल्लुक़ ही दौरान खून से है। ठीक। और इसका ताल्लुक़ जो है, जब दौरान खून जो है जी। वो आपका नॉर्मल नहीं है तो जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा जो है उसमें मुतासिर हो सकता है, तातुल आना शुरू हो जाता है, मुतासिर होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर गैंग्रीन है या शुगर है, जी ब्लड प्रेशर है, जी, या फालिज है, लकवा है, बिल्कुल ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, इनका ताल्लुक़ ही जो है खून, दौरान खून में रुकावट है। तो इसमें ब्रेन ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट की वॉल्व्स जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो है पेनक्रियाज जो है, अगर वहाँ पर लुबलुबे पर भी अगर वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल ना हो तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो शुगर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है कि शुगर की वजूहत है। अच्छा, इसका ताल्लुक़ बहुत बड़े ग़िज़ाओं से ताल्लुक़ है कि अगर हम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बेहतरीन रखें और ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि जिसमें हम जो हेल्दी भी हों, ज़ूद हज़म भी हों, जिसमें फल, सब्ज़ियाँ, दूध, दही, फल, इसके अलावा वॉक, एक्सरसाइज और तमाम चीज़ें जो वो ज़िंदगी की, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है, ये तमाम ज़िंदगी को बढ़ाती हैं। जी। आपके खून की नालियाँ जितनी साफ शफाफ और जितनी आपकी दौरान खून बेहतरीन रहेगा, उसमें रुकावट नहीं होगी, तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी हसीन, तवील और काबिल रश्क होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमूमन लोग जो हैं, मैं समझ देखा है मैंने, जो लोग अबव 100 ईयर्स गए हैं उनको जब चेकअप किया तो उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने अपने आप अमूर ज़िंदगी ऐसे बनाए कि बड़ी सादा साफ़ सुथरी ज़िंदगी को गुजारा है। बिल्कुल ठीक है। ग़िज़ा में बड़ी सादगी, अमूर ज़िंदगी में बड़ी सादगी। फिर आप क्या देखिए कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मीनुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को ताकत मिलती है। वही ताकत जो है वो आपको नमाज, रोज़ा और ज़कात, खैरात, सदक़ात, ऐसे ही समझिए ना, बहुत सी बलाएँ टल जाती हैं, हम उसकी तरफ भी आ जाते हैं। आप ये समझ, अब फालिज के असरात क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे जो फालिज किसी को होने वाला होता है तो सबसे पहले क्या अलामात होती हैं जिसकी वजह से फालिज का इफ़ेक्ट होता है? फालिज जो है वो ब्रेन किसी क्लॉट का फंस जाना, ब्रेन की किसी नस में क्लॉट का फंस जाना सबब बनता है ब्रेन ब्लॉकेज में। बाज़ औक़ात वही नस जो है वो फट जाती है जिसे हम कहते हैं कि इसकी दिमाग की शरीयान फट गई, वजह यही बन। जी हाँ, ठीक है। तो वो फालिज को स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक का मतलब यह है कि आपका जिस्मानी निज़ाम में रुकावट हो जाना। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाना भी स्ट्रोक का बाइस बनता है। जी, ठीक है ना। ठीक है। और कुछ मामला जो हैं वो आपका ब्लड प्रेशर शुगर के हवाले से हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर भी और शुगर का हाल बढ़ जाने से भी फालिज हो जाता है। इन चीज़ों को ख़ास तौर पे देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना है। ठीक। ब्लड प्रेशर अगर अमूमन 120 to 90 ये काउंट होता है, लेकिन 140, 160 तक जो है, 190 तक भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक। ऐसी सूरत में जबकि ब्लड प्रेशर हाई हो उसको बड़े नॉर्मल तरीके से लाया जाता है। जी। अच्छा, अब बात यह है कि आपका एक सवाल पहले था प्रोग्राम से पहले कि जी इसकी हमें कैसे पता लगेगा कि जी फालिज कैसे हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं इस तरफ आ जाता हूँ नाज़रीन। फालिज होने का यह है एहतमाल कि आपका अगर एक गाल सुन हो रहा है या हंसते हुए में एक हिस्सा खिंच रहा है, आँख का एक हिस्सा बंद हो रहा है, और या एक जिस्म का आधा हिस्सा गर्म और आधा हिस्सा सर्द हो रहा है, एक हिस्से में पसीना आ रहा है, दूसरे हिस्सा खुश्क चल रहा है, तो आप फौरी तौर पर कॉन्शियस हो जाइए, फौरी तौर पर आप बहुतात हो जाइए कि ये फालिज का असरात
अच्छा, असर होने वाला अचानक है। से ये नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता अमल होता है जो बाज़ होता है। लोगों में अचानक होता अचानक है, भी लेकिन हो जाता है। बाज़ लोगों में पहले से अलामत आना शुरू ज़ाहिर होती होना हैं, शुरू हो जाता है। जिन्हें वो महसूस नहीं करता और बिल्कुल ये ठीक है। समझता है कि शायद नज़रअंदाज करता है हाँ, शुगर की ज़्यादातर। वजह से कमज़ोरी है, बिल्कुल ठीक है। हाथ में कप कपाट है, हम्म। बाज़ लोगों के एक हाथ में एक हिस्से में कप कपाट शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही। तो उन्हें चेक करने के लिए हम कहते हैं कि हाथ दोनों उठा लें। तो जब वो दोनों हाथ उठाते हैं तो वो एक हाथ जो है वो ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रहता, नहीं रह पाता, ये भी अलामत होती है चेक करने की। उसका चेहरा, उसकी गुफ्तगू, बाज़ लोग जो हैं बड़े ऐसे बदमिजाज हो जाते हैं, एकदम बदलिहाज और बदमिजाज हो जाते ऐसे ही हैं, है। या रिश्तों को नहीं पहचान पा रहे होते, तो ऐसी सूरत में भी फौरी तौर पे मौलिज से रब्ता करना चाहिए। तो फिर माशरे में ताकि- बड़ी कसीर तादाद में पाए जाते हैं ऐसे लोग जो बड़े एग्जैक्टली बदमिजाज हैं और एग्जैक्टली बिल्कुल उनकी वजूहात जो हैं वो अमूर ज़िंदगी में जो है वो एतदाल नहीं है। ये भी बड़ी वजह बन रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। एबटाबाद से कॉलर है, जी। आपकी इजाज़त से कॉलर जी, को शामिल जी, करें ताकि बिल्कुल, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। ये तो बड़ा एक आम मौजू है। कुछ जो सेहत के मामलात हैं, जिस्मानी मामलात हैं, माशरे पे कैसे असरअंदाज हो रहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एतबार से बोल रही हूँ, तो शबाना। जी मेरी बहन, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करें ताकि हमको ना आपकी बात समझ आ सके। हकीम साहब से मैं पूछना चाह रही हूँ कि जी। मोटापे की एक किस्म की दवाई है, मैं एक ले रही हूँ ना, अच्छा तो उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं है। 1.5 महीना हो गया और अच्छा। 3 किलो ही कम हुआ है, और मैं इतनी वास भी करती हूँ, परहेज भी करती हूँ। तो ये कितना वजन हो गया अभी? आपने इसको देखा है, चेक किया है? चेक किया है ना, कितना वजन है? अब 104 है। 104 केजी आपका वजन है, ठीक है। किसकी कौन सी इससे दवा खा पहले रहे हैं? 107 था जब दवाई नहीं ली थी ना। अच्छा, तो दवाई 1.5 से पहले महीना हो 107 गया था, अब 104 हो गया। अच्छा हकीम साहब, अब आपसे सवाल करेंगे, जरा जवाब दीजिए, ठीक है है। जी। अच्छा, अच्छा, आप क्या क्या एहतियात कर रही हैं और दवाएं कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं? दवाई एक मोटापे की आपने दी है और एक रसोलियों की दी है, और तीसरी ठीक, पता नहीं ठीक। कौन सी 3 दवाएं आपने दी अच्छा। सही है ना। सही सही सही। अच्छा बेटा, ये आपने मोटापे की इंशाल्लाह ये देखें ना 107 से 104 पे आ गया है, और आप कोशिश करेंगी तो और जल्दी ये तेजी के साथ मैं वजन। वाक भी रोजाना करती हूँ, नाश्ते में सिर्फ एक कप वो लेती हूँ, दलिया लेती हूँ, बाकी चाय वगैरह दिन को भी नहीं पीती ना। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा इसके सब्जी साथ ले साथ रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ तेजी से नहीं कम हो रहा ना आपके। अच्छा, तेजी से नहीं कम हो रहा, ये आपका हाँ, मसला है। मैं अब अच्छा, अभी आपको बताता हूँ, बता आप रहे हैं। लाइन पे सुनिए। रहिए, मैं आपको ठीक है। बताता हूँ। जी अच्छा, एक तो जो कुछ असर करती है दवा, हम्म, अब दवा से इनका 3-4 किलो वजन कम हो गया है, और इंशाल्लाह बड़े फास्टेस्ट करने के लिए एक तो आप खाना खाने से पहले 45 मिनट पहले आप पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत अच्छी बात। पानी मैं पहले भी बताता हूँ कि पानी आप पेट भर के पी लीजिए 45 मिनट पहले, और खाना खाने के दौरान या खाने के बाद फिर पानी की तलब नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। ये होगा कि जब आप पानी पिएंगे तो आपका अंदर से फुल मैदा वगैरह और तमाम चीज़ें टॉक्सिन्स निकलेंगे, साफ़ हो जाएगा, और जिस्म में पानी की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा कि आप खाना खाने के बाद जो है आधा घंटे के बाद 1 घंटे रात को ख़ास तौर पर वॉक ज़रूर करें। बहुत अच्छी बात। और दूसरी वर्जिश लाजमी रखें, जितनी हो सके आप चिकनाई चीनी से परहेज़ कीजिए। बिल्कुल ठीक है। हत्तुल मकदूर कोशिश कीजिए कि वक्त पे सोएं और वक्त पे उठें, 5 वक्त नमाज पढ़ें। बहुत अच्छी बात। इंशाल्लाह ये जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बेहतर होता चला जाएगा, आपका वज़न तेज़ी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक। ये इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी खातून आप फ़ोन कीजिएगा, आप फिर बताइएगा कि एक हफ्ते के बाद जो है आपको कितना इस वज़न आपका कम होता चला जा रहा है, ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हों, हाँ। वो भी पता लगे कि हाँ वाकई पेशेंट जो हैं वो उनका इस अमल करने से एक कितना जो फर्क है आपको वज़न पड़ा, ये कम ज़रूर हुआ है। बताइएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने तस्करा नहीं किया, एक बड़ी अहम चीज़ आपके पास है जो आपने मुझे दी, मुझे तो बड़ा उससे फ़र्क पड़ा, वो वज़न कम करने वाली दवा, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बड़ी इफेक्टिव है वो, जी हाँ, जी हाँ, कमाल जी की वो है। अच्छा, मैं एक सवाल उनसे पूछने लगा था कि वो जो कमज़ोरी वाला जो एक फैक्टर है जो हम हमेशा पूछते हैं कि क्या वज़न करने की दवाई से आपको कमज़ोरी हो रही है, क्योंकि इसमें वो चीज़ शामिल नहीं है, मैं चाहूँगा उसके बारे में ज़रा जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नाज़रीन, अस्करी स्मार्ट हमारी दुनिया की ऐसी बेहतरीन हर्बल प्रोडक्ट है जिसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं है
और वज़न को बड़ी तेज़ी के साथ कम करता है। वज़न कम करने के साथ साथ आदमी को बजाय कमज़ोरी लाहक होने के वो उतना ही एनर्जेटिक, उतना ही फुर्तीला, उतनी उसके अंदर तेज़ी पैदा होना शुरू हो जाती है। अस्करी स्मार्ट जो है ये इसके असरात जो हैं वो ये होते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा फैट्स बॉडी से निकालता है, आपकी बॉडी शेपिंग करता है, जो गोश्त ढलक जाता है, बाज़ मोटापा कम करने वाली अद्वियात होती हैं कि जी हाँ जी हाँ, तो ये हड्डियों में गोश्त को फिक्स करने के साथ साथ आपकी खूबसूरती, नशोनुमा और आपके नॉर्मल फिगर को भी नॉर्मल करना शुरू कर देता है। ठीक। तो इसमें जो है ना अस्करी स्मार्ट का इस्तेमाल आप रखें और जो मोटे हजरात हैं वो ज़रूर अस्करी स्मार्ट तलब कर लें, ट्राई करें। इसके ऊपर अभी मजीद आपको बताते हैं, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन कहाँ से बात कर रही हैं, बताइए। जी मैं ये कराची से बात कर रही हूँ। ठीक है। नाम है मेरा, और ये मुझे अल्सर का मसला है। सुबह अच्छा। में नाश्ते में बिल्कुल भी खाया पिया नहीं जाता, किसी की भूख ही नहीं लगती। सुबह दोपहर में खाती हूँ मैं। अल्सर के अलावा और कौन सी शिकायत है बहन? आपकी आवाज़ ना हमें बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात कीजिए। जी जी, वो जो है ना, मेरा नाम कौसर है और मैं कराची से बात कर रही हूँ, और मुझे अल्सर सुल्तानी टाउन से बात कर रही हूँ कराची। और अल्सर का मसला है, मुंह में छाले रहते हैं और ये भूख नहीं लगती। ठीक है। जी जी। अच्छा ठीक है, अभी जवाब। अच्छा, इनको क्या लाइन पे हैं? ये लाइन पर हैं आप, आवाज़ सुनिए। जी जी, हेलो, सवाल कीजिए। जी जी। आपको कब्ज रहती है? जी जी, कब्ज ही रहती है। अच्छा ठीक है, बस मैं समझ गया बेटा। आपकी उम्र कितनी बताई आपने? अच्छा, लाइन ड्रॉप। ठीक है, चलें जी। असल में इनका मसला ही पेट का है और पेट उम्मुल इमराज है। सही है। इन्हें चाहिए कि ये अपनी ग़िज़ा में दूध, दही, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ठीक है। मिर्च, मसाले, अचार, चटनी, गोश्त, ये इसको बंद कर दें। ठीक है। पानी ज़्यादा पिएं। ठीक है। और हमारी दवा एक है अस्करी वाटर, वो मंगवा लें। अस्करी वाटर बहुत लाजवाब चीज़ है। ठीक है। ये बहुत सारे, एक नहीं, तकरीबन 101 इमराज की एक दवा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप अस्करी गोल्ड मंगवाएं। खातून से मैं ये कहता हूँ कि अगर वो खुद आ सकती हैं, चेकअप करवा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दीगर लोग जो सुन रहे हैं जिन्हें ऐसे इमराज लाहक हैं जिसमें मैदा, जिगर के हवाले से मुंह के छाले, कब्ज़ की कैफियत हो, तो घर बैठे भी हमारी अद्वियात मंगवा सकते हैं। नाज़रीन, ये अद्वियात जो हैं ये हम मार्केटिंग नहीं करते बल्कि होम डिलीवरी करते हैं। पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हमारी अद्वियात जा रही हैं। आप ऑर्डर दीजिए, इंशाल्लाह इनको आप या मर्ज़ से मुतालिक मशवरा कीजिए फ़ोन पर, और ऑनलाइन आप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए भी मरीज़ को चेकअप करवा सकते हैं। ये होम सर्विस डिलीवरी है। इसमें इंशाल्लाह अब जो हम रमज़ान में ख़ास पैकेज देंगे उसका ऐलान बाद में करेंगे कि रमज़ान पैकेज जो है वो क्या आएगा। लेकिन यह है कि ये वज़न कम भी करती हैं, निज़ाम हज़म को बेहतर करती हैं, जिगर और मैदे की अद्वियात भी हैं जो मैदे और जिगर हेपेटाइटिस ABC को भी कवर करता है अस्करी गोल्ड। और इसी तरीके से हमारा अस्करी ब्राउन जो है वो बवासीर के मरीज़ों के लिए, पाइल्स के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग अल्सर का शिकार हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि मलेठी का इस्तेमाल रखें। मलेठी और सत मलेठी का कहवा बनाकर पिएँ, वो अल्सर के लिए बेहतर रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया था और वो ये जानना चाह रहे थे। अच्छा, इस्लामाबाद से कॉलर हैं, पहले कॉलर को शामिल करूँगा, फिर जो इंटरनेट के पैगामात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, फरमाइए। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करें, थोड़ा सा लाउड बोलें। हकीम साहब से बात हो सकेगी? आपकी आवाज़ सुनना है, आप सवाल कीजिए। ऊंचा बोले ज़रा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यूरिक एसिड है, जी जी जी, इसका इलाज क्या है? और दूसरा ये कि मेरे घुटनों में बड़ी तकलीफ है, हड्डियों में। अच्छा, अल्लाह खैर करे। और एज मेरी तकरीबन 76 है। अच्छा, आपको आवाज़ जी, जोड़ों के दर्द के हवाले से बात कर रहे हैं, यूरिक एसिड के इलाज के हवाले से बात कर रहे हैं। जी ठीक है, और इसके अलावा कोई मसला दरपेश हो फरमाइए। और कोई नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा ठीक है। कराची से हैं बोल रहे? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद। उम्र क्या है आपकी? 76। ठीक ठीक है, अभी आपको जवाब अच्छी बात है। जी
अच्छा, एक तो इन्होंने कहा कि जोड़ों का दर्द है और दूसरा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का है। जोड़ों का दर्द का ताल्लुक ही यूरिक एसिड से रहता है। जब तक आपका यूरिक एसिड रहेगा आपकी दर्द बढ़ते चले जाएगी। ठीक। और फिर इसके साथ साथ बदहजमी कै की सूरत भी बन जाती है यूरिक एसिड की ज़्यादती से। लाल गोश्त बिल्कुल बंद कर दे। बंद हो गया रेड मीट, ठीक है। हाँ, और इसके साथ साथ जो है खटाई, अचार, चटनी वगैरह का इस्तेमाल कम कर दीजिए। ठीक। आप 4 से 5 आलू बुखारे रात को पानी में भिगोएं और सुबह उसको मल कर छान कर उसका पानी सुबह निहार पी लीजिए। ठीक। ये अमल आप तकरीबन 11 दिन कीजिए। उसके बाद यूरिक एसिड चेक करवाइए। इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपको ठीक है, उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। ये काम सा टोटका है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा अगर कंट्रोल ना हो तो फिर फौरी तौर पर मौलिस से रुजू भी कर सकते हैं आप। ठीक। दूसरा ये है कि आप सुहांजना के पत्ते, पुदीना और इमली का पानी, ये इसकी आप बना लीजिए, एक चटनी टाइप बना लीजिए और इसको खाने के साथ इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ये बेहतरीन है। जोड़ों का दर्द, हाँ, अब आ जाता है जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द में अमूमन खटाई मना करते हैं हम। ऐसा ही मैं उस तरफ आ रहा था, मैं सवाल आपसे पूछने ही लगा था। अच्छा हुआ आपने उसकी खुद ही निशानदेही कर दी। पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, कहाँ से बात करिए, फरमाइए। जाकिरपुर से। अच्छा, फरमाइए, सवाल कीजिए। मुझे डाइवोर्स हुआ है तो मेरा भी कोई नहीं है आगे पीछे, तो मुझे जरूरत है हेल्प की। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप जरा सवाल अपना हेल्प की जरूरत है मुझे। फाउंडेशन है ना, ये वेलफेयर फाउंडेशन है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बहन, ये एक टीवी चैनल है, उसके ऊपर आपने कॉल मिलाई है, और वो जो जिस जगह आपने मिलाने की कोशिश की है शायद वहाँ ना मिला सकी हूँ, तो गलती से इस लाइव प्रोग्राम में आपकी कॉल शामिल हो गई है। चले कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए। ये एक टीवी प्रोग्राम है जिसमें सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। अगर आपके पास कोई सवाल होता तो हम ज़रूर आपसे जो इस बारे में बात कर सकते थे, खटाई के बारे में। अच्छा जी, अचार खसूसन जी, अचार, चटनी या खट्टी अशिया जो है वो जोड़ों के दर्द का इजाफा का बाइस बनती है। ठीक है। लेकिन मैंने अपना जो अभी बताया ये यूरिक एसिड के हवाले से कंट्रोल का बताया है। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए हमारी जॉइंट पेन की बहुत लाजवाब दवा है, अस्करी जॉइंट्स के नाम से है। अच्छा, वो जॉइंट्स पेन को फौरी तौर पर न सिर्फ वो ख़त्म कर देती है बल्कि जोड़ों के अंदर जो गैप आ जाता है, जिसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका घुटना चेंज होगा, आपका कोले की हड्डी चेंज हो जाएगी, आप इंशाल्लाह इस जहमत से बच जाएंगे चेंज करने के। और बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि जो ऐसे रीढ़ की हड्डी के मोहरों की प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल गर्दन के मोहरों की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए हमारा अस्करी मसाज ऑयल है, पेन किलर ऑयल है, अस्करी वाटर है। इसी तरीके से हमारे पास बाकायदा एक मशीन है जो कि जिस पे आदमी लेट जाता है, वो ऑटोमेटिक मशीन है जो रीढ़ की हड्डी के मोहरों, गर्दन के मोहरों की बाकायदा स्कैनिंग करती है, उसकी अलाइनमेंट करती है, उनकी एडजस्टमेंट करती है, और यूँ बरसों से लेटे हुए मरीज़ जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरहाद बात कर रहा हूँ मैं। जी, आपकी आवाज़ बड़ी ना कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो आवाज़ आएगी। मैं फरहाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरहान, पूछिए। मुझे ये पूछना था कि शुगर के मेरा मसला है। जी जी, मैं इंसुलिन में हूँ, इंसुलिन लगाता हूँ, तो मालूम नहीं करना था कि मेरी अक्सर शुगर बहुत हाई हो जाती है। अच्छा, आपकी हाई रहती है। तो आपकी उम्र क्या है? उम्र 40 इयर्स है। 41। शुगर कब से है शुगर आपको? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए। तो आप शुगर की कोई दवा खा रहे हैं? नहीं सर, मैं शुगर की दवा नहीं खा रहा, मैं सब इंसुलिन पे हूँ। मैंने टेस्ट वगैरह करवाया था तो मेरी काफ़ी हाई आई थी शुगर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं इंसुलिन पर हूँ। ठीक बेटा, मैं आपको जवाब देता हूँ इस हवाले से। अच्छा, इन्होंने शुगर की कोई ऐसी दवा नहीं शुरू की जिसकी जो कि एलोपैथिक दवाइयाँ अमूमन लोग शुरू कर देते हैं, उससे उन दवाओं से के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर तो कोई डॉक्टर आपको कहता है कि ये दवा आप सारी ज़िंदगी खाएं, तो समझ लीजिए कि उसके बाद जो है वो उस दवा का ये आफ्टर इफेक्ट शुरू होते हैं। यानी उससे आगे उसके पास इससे आगे कोई ऐसी दवा नहीं है
जो आपकी शुगर को मुकम्मल तरीके से बॉडी से नॉर्मल कर दे। बिल्कुल ठीक। फौरी तौर पर हर्बल मेडिसिन की तरफ आ जाए करें, एक्सरसाइज की तरफ आएँ, वॉक की तरफ आएँ, ग़िज़ाओं में अपनी फौरी कंट्रोल कर लीजिए और बदपरहेज़ियों से बच जाइए। तो फिर आपको शुगर एक तो आधा 50% काम आपने किया और आधा काम जो है वो आपको हर्बल मेडिसिन से मिलेगा। हमारे पास जो शुगर की दवा है वो है अस्करी ग्रीन, और वो अस्करी ग्रीन जो है वो बॉडी से 3 महीने के अंदर अंदर शुगर को नॉर्मल कर देती है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी से नॉर्मल हो जाता है, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, और शुगर से पैदा होने वाली जो कमज़ोरियाँ हैं, जो अक्सर जिस्मानी, असाबी, दिमागी, जिनसी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, नज़र की कमज़ोरी पैदा होती है, तो इन तमाम कमज़ोरियों को रिकवर कर देती है। सिर्फ 3 महीने के इलाज से मैंने हज़ारों मरीज़ जो हैं अल्लाह की रहमत से शुगर के नॉर्मल किए हैं। अच्छा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मौजू की तरफ वापस आएंगे। एक बड़ा मौजू ज़ेर बहस आया अभी, नी रिप्लेसमेंट जॉइंट्स के हवाले से भी बात हो रही थी। हकीम साहब बड़ी अच्छी बात इस पर कर रहे थे, वो कॉलर की वजह से जो सिलसिला मुनक़ता हो गया, लेकिन इसको जारी रखेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब तशरीफ़ फरमाएं और उनसे हम बात कर रहे थे जनाब आपकी सेहत के हवाले से। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर जो सब्ज़ पट्टी के अंदर आपके सामने है, इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और इसके अलावा जो दीगर नंबर स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नज़र आ रहे हैं वो प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब के नंबर हैं। प्रोग्राम के बाद इस वक्त भी नंबर्स क्योंकि खुले हैं, आप चाहते हैं तो उन पर रब्ता करके तफसीलात वगैरह जो है वो मालूम कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जी कुछ सवालात आए, उनके हवाले से गुफ्तगू जारी थी। दो बड़ी आम चीज़ों का आपने तस्करा कर दिया है। एक तो ये जो नी रिप्लेसमेंट वाला मसला है, सबसे ज़्यादा जिसके लिए सवालात आते हैं, उसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लीजिए। फिर एक और बड़ा आम मौजू है जिसके बारे में पूछा गया, वो ब्रायलर मुर्गी के इस्तेमाल के हवाले से। वो ये जानना चाहते हैं हमारे कॉलर, यह पैगाम जिन्होंने भेजा है कि इसके ऊपर आप क्यों पाबंदी लगाते हैं या क्यों इसको मना फरमाते हैं, ये ज़रा फरमाइए। ये बहुत दोनों सवालात जो है बहुत अहम है, मैंने अभी जिक्र किया था जी गौरव में कि जोड़ों की जो घुटनों के और कूल्हे की हड्डी के अच्छा रिप्लेसमेंट के बारे में अमूमन सजेशन होती है। उससे पहले कि आप उस पर अमल दरामद शुरू करवाएं, ऑपरेट करवाएं या उसकी तब्दीली के लिए, उससे पहले हमारे दवाखाने में ज़रूर आ जाए। ठीक है। एक तो ये कि कोशिश हमारी, बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया लेकिन उसके बाद जो है वो हमारा इलाज से नॉर्मल हो गए, क्योंकि 8-10 लाख रुपया खर्च करना, उसमें अगर चंद हज़ार से आपका मसला हल हो जाता है जी तो आप तो एक तो बच जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा ये है कि आप सबसे पहले बुनियादी काम ये करें कि अपना वज़न कम करें। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये वजूहात वज़न की ज़्यादती की वजह से ही होते हैं। अक्सर लोग सिर्फ वज़न की बजाय जोड़ों का इलाज शुरू करवा देते हैं। जी ठीक। तो इसी तरह ये जो है ये मैं समझता हूँ कि ये मसला जो है ये काबिल हल है। ठीक है। ताकि आप हमारे पास आ जाइए, इंशाल्लाह ये मामला ठीक है। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई जी। अच्छा, दूसरा था ब्रायलर मुर्गी। ये असल में बात तो ये है कि ये गैर फितरती तरीके से तैयार होने वाली मुर्गियाँ
इसमें जब आप इनकी अगर फीड आप देखिए कि किस कदर बदबूदार फीड होती है, हाय हाय। और गली सड़ी सब्जियां, गले सड़े गोश्त के पीसीस वगैरह तमाम कचरा जो ये इकट्ठा करके उसकी फीड बनाते हैं। उसके बाद जो है उसमें बाकायदा उसको इंजेक्शंस लगते हैं जी, स्टेराइजिंग के इंजेक्शन लगते हैं। वो मुर्गी जो 1 महीने में तैयार हो जाए, जिसको मुर्गी को 3 महीने लगते हों, कम से कम। और वो 1 महीने में या चंद 2, 3, 4 हफ्तों के अंदर ही अंदर इतनी मोटी हो जाए, बिल्कुल। उसके अंदर क्या ताकत होगी। मैं समझता हूँ कि जो हमने रिसर्च की है, कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, ऐसे बहुत सारे अमराज जो हैं वो इस ब्रायलर मुर्गी से हो रहे वजह से हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर इसकी बजाय आप, मैं समझता हूँ कि बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त या देसी मुर्गी इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक है। तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और आपकी सेहत और ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे बहुत सारे अमराज से आप बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अवॉइड कीजिए जिस कदर हो सके। दुनिया भर में ये ब्रायलर मुर्गियाँ जो हैं बंद हो गई हैं, बिल्कुल ऐसा ही। इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारे मुल्क में 500 इस्तेमाल हो रहा है। रुपए किलो बिल्कुल गोश्त 500 रुपये किलो है। बल्कि आप, मैं तो ये कहता हूँ नाज़रीन, इस मुर्गी को आप 10-12 दिन 15 दिन बिल्कुल ना इस्तेमाल करें तो इसको 500 से 200-250 रुपये आ जाए बिल्कुल ठीक है। तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं मेरे घर में उसके तो भी बिल्कुल- आप वो हैं खिलाफ। मेरे घर में तो ये मुर्गी आती नहीं बहुत है। अच्छा है जी, बड़ा अच्छा। तो इस तरह जो है बहुत सारे मामला जो है आप बहुत सारी परेशानियों से बचते हैं। बिल्कुल एक ठीक है। एक किलो मुर्गी के अंदर अगर आप उसके टॉक्सिन्स इकट्ठे करना शुरू कर दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस कदर उस आप वो स्टेराइज खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और हमारे बच्चे जो हैं वो भी उस मुर्गियों के बहुत तो आदि हो चुके हैं। हैं। और इस वक्त जितने आपको ये फास्ट फूड और जंक फूड जितने मिल रहे हैं, ये मुर्गियों को मिल रहे हैं, बिल्कुल जैसा ही। और ये नुकसानदेह है। इन चीज़ों से पैसा भी ज़ाया होता है और सेहत भी बर्बाद होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जी। और जैसे भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, इसकी मुद्दी इसलिए है कि जिसकी अभी हकीम साहब ने बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू की है कि तमाम अमराज की कमोबेश जो वजह बन रहा है वो यही मुर्गी का गोश्त है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारे पास जो यहाँ पर डॉक्टर्स और जितने भी तबीब होते हैं इसके ऊपर वो जो पाबंदी इसीलिए लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि आपने उसका रास्ता भी बता दिया है कि आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अगर मुर्गी आपने खानी है तो देसी मुर्गी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये और फिर मैं अभी जो बता रहा था दौरान खून ब्लॉकेज, आइए उसकी तरफ जी। समझिए ना, इसका ताल्लुक भी मुर्गी से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये भी वजह बन रहा है। बिल्कुल, ये भी वजह है कि जिसकी वजह से आपकी दिमागी असाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत जी ज़्यादा गालिब है हम पे। इसकी बिल्कुल। भी वजह यही है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो जो जिस जानवर के हम गोश्त खाते हैं उसके औसाफ नज़र आते हैं। ये मुर्गी जिसका भी आपने तस्करा किया है, इसकी भी जो कैफियत होती है, जो हालत होती है, वो ऐसी होती है, एक बड़ी सुस्त और काहिल किस्म की जो एक वो होती है। जी हाँ, और वो जानवर जो हम खा रहे हैं या मुर्गी जो हमें खिलाई जा रही है, वो हम देखते हैं वो एक जगह वो अगर एक दफ़ा आप उसके वहाँ पर तैयारी शुरू देख लीजिए कि मुर्गी कैसे ये होती है, तो यकीन माने सारी ज़िंदगी मुर्गी की तरफ हम देखेंगे भी नहीं। सही है। एग्जैक्टली। इससे जो है दिमागी असाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। हमारा जो तरीका इलाज है वो हम हर किस्म की ब्लॉकेज को खोलते हैं। सबसे पहले बुनियादी काम ये होता है कि ब्लॉकेज को खोला जाए। ठीक है। ये ब्लॉकेज औलाद पैदा करने में भी प्रॉब्लम्स पैदा करती है। अच्छा, ये बड़ा आम मौजूद है। पहले कॉलर आखिरी हैं, उनको शामिल करेंगे, फिर इसको गुफ्तगू को जो है समेटते हुए इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं अतावन बात कर रहा हूँ। हकीम साहब से मुझे एक कंप्लेन है। कहाँ से बात कर रहे हैं? ये सर सच्चल गोट कराची से। अच्छा जी, फरमाइए। जी सर हकीम साहब, मुझे जो है ना गैस का प्रॉब्लम है। मैं शुगर का भी पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर भी है। वो तो दवाइयाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। लेकिन मैं एक रोटी भी खाता हूँ तो मेरा पेट जो है ना फूट जाता है। अच्छा। इतनी बेचैनी रहती है, इतनी बेचैनी रहती है। फिर जो है ना कोई वो हाजमे का सिरप या वो शास्त्री वगैरह ये इस्तेमाल करता रहता हूँ। बहरहाल मुस्तकिल मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये मेहरबानी करे कोई इलाज बताए, या आपका सिर्फ जो है लासानी रेस्टोरेंट के करीब ही है, मैं उधर आ जाऊँ। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, ये तबखीर मैदा, गैस्ट्रिक, ये बहुत सारी मराज जो है पैदा करता है। ठीक है।
इब्तदा में इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो हम हार्ट प्रॉब्लम से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से और इमराज से पैदा होने वाले जोड़ों का दर्द भी की वजह भी इंसान का मैदा ही होता है। बिल्कुल ठीक है। और इनको तो मैं ये कहूँगा कि चूँकि अब ये करीबी हैं मेरे मतलब तशरीफ़ ले आइए। वैसे नाज़रीन अगर ऐसे कैफियत पर कभी हो तो फौरी तौर पर आप मिर्च मसाले बंद कर दीजिए, हरी मिर्च में मसालन पकाइए, जौ का दलिया खाइए, सुबह नाश्ते में जौ का दलिया लीजिए और शाम को जौ का दलिया इस्तेमाल करें। इसके अलावा सौंफ, पुदीना, इलायची, ज़ीरा ये आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में इस्तेमाल करें। ज़ीरा को भून के रखें, पुदीना और सौंफ को बारीक कर लीजिए, एक पाउडर बनाकर अपने, और जैसे खाना खाएं तो सौंफ, पुदीना, ज़ीरा जो है उस पर छिड़क लीजिए। दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें इंशाल्लाह। और अदरक जो है वो दही में अदरक और पुदीना भी डालकर उसका रायता बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से खाना खाने के बाद चहलकदमी ज़्यादा कीजिए। खाने के दौरान का मैं हमेशा कहता हूँ पानी का इस्तेमाल ना करें खाने के दौरान। बहुत ज़्यादा तलब हो तो 1 से 2 घूंट लीजिए, खाने से पहले पानी पीजिए। इन अमूर पे अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत सारे मामलात से आप रहेंगे। तो आप इंशाल्लाह मतलब तशरीफ़ ले आइए, जो साहब जिन्होंने फ़ोन किया तो मतलब में आ जाइए तो मुकम्मल चेकअप हो सकेगा। और भी अगर कोई मसला हो बिल्कुल उसकी निशानदेही हो सकेगी और उसका इलाज हो सकेगा। जी अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमारे यहाँ हर किस्म की दिमागी असाबी कमज़ोरी और ब्लॉकेज जिसकी वजह से लोग बेऔलादी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से फिल्म ट्यूब्स की ब्लॉकेज या ट्यूबों का बंद होना, फाइब्राइड्स, पॉलीसेस जो या पीसीओ की बीमारी जो होती है वो भी बीमारी जो है वो इसी वजह से पैदा होती है। ठीक है। तो इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए अच्छा एक और चीज़ ये है कि जो फालिज के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर, फालिज, लकवा, गर्दन के और रीढ़ की हड्डी के मोहरे या जिससे जाम हो जाते हैं मोहरों में और जोड़ों में जाम हो जाने, इरक़ुन्निसा, शटीका, ये तमाम बीमारियां जो हैं ये इसका ताल्लुक जो है आपके ब्लॉकेज से है। ठीक है। पट्ठे जिसमें जो पट्ठे जो हैं वो आपके हार्ड हो जाते हैं, फालिज के मरीज़ों का भी और लकवा के मरीज़ों की वजह से भी पट्ठे हो जाते हैं, जिससे और ये हार्ट के मरीज़ भी ख़ास तौर पे जैसी आपकी हमारी दवाएं जो हैं वो अस्करी RS है जो खून की नालियों को साफ़ भी करता है और खून की नालियों को खोलता है, जिसकी वजह से पट्ठे जो हैं जाम पट्ठे वो हरकत में आना शुरू हो जाते हैं, नसें काम करना शुरू कर देती हैं और यूं जो है वो इंसान का जो पैरालाइज पेशेंट होता है जिस्म वो नॉर्मल चंद दिनों में नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। तो जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए हमारे पास है अस्करी हार्ट। ठीक है। ये अस्करी हार्ट जो है वो तकरीबन हमने 41 दिन का इस्तेमाल कर बताया है कि 41 दिन में ये ऐसे मरीज़ जिन्हें रिकमेंड किया गया है कि बाईपास होगा वो बाईपास से बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा जो है वो हमारे पास अस्करी ग्रीन की मैंने बताई जी। अस्करी ग्रीन जो है उसमें 22,000 फाइटोन्यूट्रिशंस हैं। अस्करी ग्रीन इस दुनिया का बेहतरीन इम्यूनिटी है, उसके अंदर बहुत ताकत है जो कि आसाबी, दिमागी, जिस्मानी, नज़र की हर किस्म की ना सिर्फ कमज़ोरियों को रफ़ा कर देता है बल्कि आपको आपकी उम्र से आपको 10 से 15 साल पीछे ले जाता है। ठीक है। चलें, अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन एक बड़ा मौजू है जिसकी अभी आपने निशानदेही की है, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करनी और जो सवालात हमें बज़रिया ट्विटर और फेसबुक के मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। एक तो आपने एड्रेस कर दिया मसला जो ब्रायलर मुर्गी का था, इसके अलावा और सारे मसाले हैं उसके ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। सवाल जवाब का सिलसिला जारी था और वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे कॉलर्स हैं उनको शामिल नहीं किया जा सका, लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहता है। जुमेरात को एक और हमारी नशिस्त होगी, उसमें इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त लेने का वक्त है, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह के बाद।